जय हिंद। आज हम लोग बात करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी के बारे में। जिसमें देखेंगे समाज क्या है, यानी कि हम समाज किसे कहते हैं। तो परिवार, विद्यालय, विश्वविद्यालय अथवा अन्य धार्मिक समूहों को शामिल किया जा सकता है। समाज में इन सभी चीज़ों को शामिल किया गया है, जैसे परिवार हो गया, विद्यालय, विश्वविद्यालय और अन्य धार्मिक समूहों को मिला करके हमारा एक समाज बनता है। समाज के समाज के लिए भूभाग का होना अनिवार्य नहीं होता है। अगर समाज जो है उसके लिए भूभाग का होना अनिवार्य नहीं होता है, लेकिन हम बात करेंगे कि अगर हमारा राज्य है तो राज्य बनाने के लिए हमारी भूभाग की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन समाज के लिए भूभाग की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ये अनिवार्य नहीं होता है। समाज का दायरा सरकार से बड़ा होता है और जो सरकार होती है उससे कहीं बड़ा हमारा समाज का जो दायरा है वो होता है। समाज का जो दायरा है वो सरकार से भी बड़ी होती है, क्योंकि सरकार में विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका शामिल होते हैं। यानी कि जो सरकार है उसके 3 अंग होते हैं: विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ये तीनों मिला करके एक सरकार का गठन करते हैं, जबकि समाज में ऐसा नहीं है। समाज के लिए भूभाग का भी होना अनिवार्य नहीं होता है, जबकि समाज में छात्र, किसान, मजदूर, पर्यावरण संगठन भी शामिल होती हैं। जैसे अगर हम समाज की बात करेंगे तो समाज में छात्र, किसान हो गए और मजदूर हो गए, इन सब को मिला करके ये हमारा एक समाज का गठन होता है। तथा समाज के पास संप्रभुता भी नहीं होती है। जो समाज होता है उसके पास संप्रभुता भी नहीं होती है, जबकि राज्य मूल विशेषता को ही संप्रभुता है। जैसे कि राज्य है उसकी मूल विशेषता क्या है? संप्रभुता है। ठीक। सरकार चलाने के लिए मैं पिछले वीडियो में बात कर चुका हूँ। सरकार जो है उसमें विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका जो शामिल रहते हैं, उसमें जैसे मूल विशेषता जो होती है वो संप्रभुता की होती है। देखिए, विधायिका क्या होती है? तो विधायिका का जो मूल कार्य है वो भारत में विधि का निर्माण करना होता है। विधायिका का जो मूल कार्य है वो भारत में विधि का निर्माण करता है। जैसे विधायिका का मूल कार्य भारत में विधि का निर्माण जो करना होता है वह होता है। तथा हम बात करेंगे कार्यपालिका के बारे में कि कार्यपालिका क्या होती है, इसके बारे में बात करेंगे। जो कार्यपालिका है हमारी, विधायिका के द्वारा निर्मित विधियों को क्रियान्वयन लागू कराने में दायित्व कार्यपालिका का होता है। जो हमारी विधायिका है जो विधि बना देते हैं, उनमें जो लागू करना होता है वो कार्यपालिका का होता है। ये क्या होता है कि जो विधायिका है उसके द्वारा बनाए गए विधियों को लागू करना होता है। इसके अतिरिक्त कार्यपालिका नीति का निर्माण भी करता है। जो कार्यपालिका है वह नीति का भी निर्माण करता है। कार्यपालिका 2 प्रकार की होती है। पहला होती है अस्थाई और दूसरा होती है स्थाई। स्थाई में आते हैं कैबिनेट सचिव, मुख्य सचिव, डीजीपी और जो हमारे तीसरे नंबर पे आते हैं डीएम और एसपी पुलिस। ठीक। ये आते हैं स्थाई कार्यपालिका में। और अगर हम बात करें अस्थाई कार्यपालिका के बारे में तो इसमें आते हैं राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, राज्यपाल, गवर्नर और मुख्यमंत्री। क्यों इनको अस्थाई कार्यपालिका के रूप में जाना जाता है? इनको अस्थाई कार्यपालिका के रूप में इसलिए जाना जाता है क्योंकि ये जो होते हैं 5 साल के लिए होते हैं। 5 साल बाद अगर जनता चाहेगी तो उनको चुनेगी, नहीं तो फिर किसी और को चुन सकती है। इसलिए इन्हें अस्थाई कार्यपालिका के रूप में जाना जाता है। और कार्यपालिका जो होती है, स्थायी कार्यपालिका जो होती है, इसमें जो होते हैं ये एक बार चुने गए
और तब तक रहेंगे जब तक इसको सरकार न हटा सके। ठीक, लेकिन ये अस्थाई में जो है राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री, ये लोगों द्वारा चुने गए होते हैं, इसलिए इन्हें अस्थाई कार्यपालिका के रूप में जाना जाता है।